हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ इंडियन आर्मी में निकली न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, और उसी के साथ गाइस इस न्यू रिक्रूटमेंट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। सो गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है इसमें स्टेनो ग्रेड की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, टैली क्लर्क की पोस्ट है, कुक की पोस्ट है, उसी के साथ एमटीएस की पोस्ट है और असिस्टेंट अकाउंटेंट की भी पोस्ट है, और कारपेंटर और रेगुलर लेबरर के लिए कंप्लीट वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। तो गाइस, सबसे पहले स्टेनो ग्रेड की पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज है, जिसमें यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए पोस्ट वैकेंट है, जिसमें आपको सैलरी जो है वो 25,500 रुपीज से लेकर 81,100 रुपीज तक मिल सकती है। और इसमें एज लिमिट जो है गाइस आपको 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के बीच में रखा गया है। तो इसमें अगर आपने 12th भी कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो स्किल टेस्ट है उसमें 10 मिनट्स में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट्स जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन आनी चाहिए। नेक्स्ट है गाइस लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट, तो जिसमें 13 पोस्ट वैकेंट है और यूआर कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट रखे गए हैं, एससी एसटी और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रखे गए हैं। उसी के साथ गाइस इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 19,900 रुपीज से लेकर 63,200 रुपीज तक पेमेंट मिल सकती है। इसमें भी एज लिमिट जो है वो आपकी सिमिलर ही है, यानी कि 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के बीच में। और इसमें भी गाइज इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12th कंप्लीट किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसी के साथ अगर आपके पास 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड है तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ है टैली क्लर्क की पोस्ट, तो इसमें कंप्लीट 10 वैकेंसीज है, यूआर के लिए 8 वैकेंसीज रखी गई है और एससी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसीज है। उसी के साथ अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हो तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो है 19,000 रुपीज से लेकर 63,000 रुपीज तक, और उसी में भी सेम ही आपको एज लिमिट मिलेगी, यानी कि 18 ईयर्स मिनिमम और 25 ईयर्स मैक्सिमम। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10th भी कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिजायरेबल है कि आपके पास 3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड का। तो गाइज ये कंप्लीट टैली क्लर्क की पोस्ट होने वाली है। नेक्स्ट है कुक की पोस्ट, तो कुक की पोस्ट के लिए भी 2 वैकेंसीज है, एससी कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट रखी गई है। पेमेंट जो होने वाला है वो है 19,900 रुपीज से लेकर 63,200 रुपीज तक। इसमें भी आपको जो एज लिमिट है वो सेम ही मिलेगी, यानी कि 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के बीच में। और अगर 10th भी कंप्लीट किया है आपने तो भी एप्लीकेबल है आप, और उसी के साथ आपके पास जो है कुकिंग इंडियन फूड कुक करने का जो है नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट है एमटीएस की पोस्ट, जिसमें सफाई वाला की पोस्ट है, जिसमें 2 वैकेंसीज रखी गई है, यूआर कैटेगरी के लिए ही दोनों वैकेंसीज है, और यहाँ पर लेवल पेमेंट जो मिलने वाला है वो है 18,000 रुपीज से लेकर 56,000 रुपीज तक आपकी पेमेंट जो है वो बढ़ सकती है, और उसी के साथ बाकी के अलावेंसेस भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपकी एज लिमिट, तो एज लिमिट में भी सेम ही है, यानी कि 18 इयर्स मिनिमम और 25 इयर्स मैक्सिमम के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल है कि आपके पास 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने 10th कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, और डिजायरेबल है कि अगर आपके पास इस ट्रेड में 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा, लेकिन ये डिजायरेबल है, अगर नहीं है तो भी चलेगा और अगर है तो भी चलेगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट, इसमें एक ही वैकेंसी है और वो भी यूआर के लिए है, और लेवल जो है आपको पेमेंट का जो लेवल है वो 25,000 रुपीज से मिलेगा स्टार्टिंग पेमेंट, और 81,000 रुपीज तक पेमेंट आपका बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो मतलब आपकी एज लिमिट है वो 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बताया है कि अगर आपने बीकॉम की डिग्री है आपके पास, लेकिन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसी के साथ आपको अकाउंटेंट्स के वर्क का ट्रेनिंग भी है और 3 इयर्स के डिजायरेबल आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमटीएस की पोस्ट, जो है वॉचमैन की पोस्ट, इसमें 3 पोस्ट है और यूआर कैटेगरी के लिए 2 है और एसटी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। इसमें भी आपको 18,000 रुपीज से लेकर 56,000 रुपीज तक की पेमेंट मिलेगी, और एज लिमिट जो है वो सिमिलर ही है, और आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें अगर आपने 10th कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और डिजायरेबल है कि अगर आपके पास 1 ईयर का इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर है तो चलेगा, अगर नहीं है तो भी चलेगा। सो गाइज हमने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है अल्टरनेटिव अर्निंग। तो गाइज ये जो चैनल हमने ओपन किया है वो उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया है जो घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, फ्रेशर्स है, स्टूडेंट्स है, लेकिन वो घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं। तो गाइज अगर आप भी उन कैंडिडेट्स में से हो, उन स्टूडेंट्स में से हो, तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हम हर रोज अपडेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें हम कंप्लीट जानकारी देते हैं कि आप
कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम भी वो वर्क कर सकते हो। और गाइस अगर आप वो जॉब करते हो तो आपको महीने के 60,000 तक पैसे मिल सकते हैं। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो और कैसे घर बैठे अर्निंग करते हैं वो सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको जल्दी से पैसे कमाने हैं तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है MTS मैसेंजर की पोस्ट। तो इसमें भी एक ही पोस्ट है और वो भी UR कैटेगरी के लिए है और पेमेंट भी आपको सेम मिलेगी 18,000 रुपीज से लेकर 56,000 रुपीज के बीच में। और एज लिमिट भी सेम है और आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th अगर आपने किया है तो चल जाएगा और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा। कारपेंटर की पोस्ट के लिए कंप्लीट 2 वैकेंसीज है, वो भी UR कैटेगरी के लिए रखी गई है। लेवल जो है आपके पेमेंट का वो 18,000 रुपीज से लेकर 56,000 रुपीज के बीच में होगा और आपकी एज लिमिट 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के बीच में अगर आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 10th कंप्लीट किया है और आपके पास थोड़ा बहुत कारपेंटरी का नॉलेज है, सफिशिएंट नॉलेज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर लेबरर की पोस्ट। तो इसमें जो है गाइस कंप्लीट 5 पोस्ट है। 5 पोस्ट में UR कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है और SC OBC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। और इसमें आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 18,000 रुपीज पेमेंट मिलेगी और 56,000 रुपीज तक बढ़ सकती है। एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के बीच में होने वाली। तो इसमें जो है गाइस अगर आपने 10th कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर उन्होंने बताया गया है नोट में कि कैंडिडेट शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट स्टेनियस वर्क ड्यू टू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। जो भी वर्क आपको दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल आल्सो हैव टू परफॉर्म ऑड आवर्स एंड ओवरनाइट ड्यूटीज। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो भी आवर्स होंगे, जिस टाइम पर आपकी ड्यूटी होगी, ओवरनाइट ड्यूटी होगी तो वो आपको करनी पड़ेगी। उसी के साथ आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा किसी भी वर्क या फिर किसी भी कंडीशन में। अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो तो आपको ये जो भी वर्क दिया जाएगा वो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। तो गाइस ये कंप्लीट प्रोसीजर है और ये कंप्लीट पोस्ट थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया है। तो अगर आपकी एज लिमिट इसमें नहीं आती है तो आपको आपके कैटेगरी वाइज जो है एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो गाइस ये कंप्लीट पोस्ट है जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको ये कंप्लीट पोस्ट अच्छी लगी है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑफलाइन तरीके से। फॉर्म जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये न्यूज जो है वो पब्लिश हुई थी उससे लेकर 30 डेज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको अप्लाई करना है ऑफलाइन तरीके से। और ये कंप्लीट जो है यहाँ पर आपको मतलब एड्रेस जो है वो दिया गया है, इस एड्रेस पर आपका जो एनवलप होता है वो भेजना पड़ेगा। तो उसके बारे में कंप्लीट ही नीचे यहाँ पर जानकारी दी गई है एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में। इसको आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा और कंप्लीट फिलअप कर भेजना पड़ेगा एनवलप में डालकर। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर थी और कॉल लेटर जो है गाइस आपको दिए जाएंगे और कंप्लीट जानकारी जो है बाकी के बारे में और आपके एग्जाम और स्किल टेस्ट के बारे में वो आपको आगे प्रोसीड की जाए। तो गाइस ये कंप्लीट प्रोसीजर थी। आई होप कि आपको कंप्लीट जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे बहुत जानकारी मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल। पूछा गया था x²/yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।